हेलो एवरीवन भाई, कैसे हैं आप? तो भाई आज का दिन है क्या, 4 फेब। और हम बात कर रहे हैं ये आपका सेशन का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के सेशन चल रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के वन ऑफ द बेस्ट सेशंस में हम बात करते जा रहे हैं। और ये आपके 2024 के क्वेश्चन है। मैं आपको 23 24 25 के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं वो सब यहाँ डील कर रहे हैं। बाकी आपका एग्जामिनेशन कोई भी हो, वन ऑफ द बेस्ट तरीके से आपको ये समझना है, ठीक है ना? तो सबसे पहला काम, अगर आप पहली बार है चैनल पर तो बिल्कुल ऐड हो जाइए, क्योंकि आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको समझनी है। दूसरी बात है, अगर आपको वीडियो बढ़िया लगता है तो आप बिल्कुल लाइक करिए, बढ़िया से आगे बढ़िए, ठीक है ना? और एक और चीज़ मैं बोलूँगा, अगर आप मेरठ से हैं तो बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट क्लासेस को विजिट कर सकते हैं, बढ़िया से, ठीक है ना? और आप अपनी प्रिपरेशन को और भी चार चांद लगा सकते हैं शानदार तरीके से, ठीक है ना? चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की और बात को आगे बढ़ाएंगे, आगे चलेंगे, चीज़ों को समझेंगे। तो लास्ट टाइम हमने बहुत सारे सवाल कर लिए थे, है ना? बहुत सारे क्वेश्चन हमने डील कर लिए थे। आज हमारा जो कंसर्न है वो इस क्वेश्चन को करने का है। तो इसको देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्या क्वेश्चन है समझेंगे। सोहन ने 1,41,545 रुपए बोरो करे, 11% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट का रेट है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही रीपेज 25,490 टुवर्ड्स रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल। देखो ये जो लाइन लिखी हुई है ना, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही रीपेज 2590 टुवर्ड्स रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ना? ओके। तो सबसे पहले ये बताइए, इसने पैसे लिए कितने उधार? सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। तो उसने पैसे लिए 141,545, रेट चल रहा है 11% का। तो जो पेमेंट हुआ है वो 25,490 एक साल बाद ही तो हुआ है, तो एक साल का तो इंटरेस्ट लगेगा। तो आप 141,545 का 11% आप निकालेंगे। 11 की आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ 141,545 ऐसे कर लेंगे ना, 5,9,9,6,5,5,1 और 2 पर पॉइंट लग जाएगा। तो 15,569.95 आपको इसने एक साल में इस पे इंटरेस्ट बना होगा, ठीक है ना? इस इंटरेस्ट को अलग रहने देते हैं। अब ये जो लाइन लिखी हुई है कि रीपेज 25,490 टुवर्ड्स रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल, इसका मतलब ये पैसा इसमें से माइनस हो जाएगा। 141,545 में से कितना, 25,490 इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो आप माइनस कर लीजिए। 5, 14 में से नहीं गए 5, 0, 11 में से 5 गए 6, 3 में से 2 गया 1। तो अब ये पैसा बचा। आगे की बात करते हैं। सोहन क्लियर्स ऑल पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब अगर सेकेंड ईयर की बात चल रही है तो सेकेंड ईयर पे फिर से 11% का इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन वो किस पे लगेगा? इस पर। तो इसका 11% आपको निकालना है। मतलब ये तो देने ही देने हैं, और इस पे इंटरेस्ट भी तो दोगे ना। तो इसका 11 यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो 116,055, 116,055 आप समझ रहे होंगे कैसे 11 की मल्टीप्लीकेशन होगी। 5 और 5 10, 5 और 1 6, 6, 6 और 1 7, 2, ये आ गया। और 2 पर पॉइंट लग गया। तो आपको पैसा देना कितना कितना है मैं बताता हूँ। एक पैसा तो आपको ये देना है, एक पैसा आपको ये देना है, और एक आपका ये वाला देना है। तो पहले इन दोनों को जोड़ लेता हूँ। तो इसको यहाँ ले आता हूँ। 1,5,5,6,9.95, तो हो गया 0, 0 मतलब एक बन गया। 9 और 6 15 और 1 16, 6 और 6 12 और 1 13, 7 और 5 12 और 1 13, 5 6 7 और 1 8। तो ये बना 28,336। ये इसमें आपको जोड़ना है 116,055। 28, अच्छा यहाँ से आएगा 28,136। ओके। तो भाई इसको जोड़ के आंसर आना चाहिए। देखो देखते हैं क्या होता है। 6 और 5 11, 5 6 5 और 3 8 और 1 9, 1 8 और 6 14, तो 3 और 1 4। तो 144,191, 144,391, 144,191 आ रहा है यार। ये कहाँ पे गड़बड़ हो रही है देखने यार। 5 और 4 9 और 1 10, ठीक है। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या? हो सकती है क्या? 0 देख लेते हैं। 5 5 और 5 10, 5 6 7, अच्छा ये 3 आएगा ना? नहीं, ये 2 ही आएगा, ठीक है। ये हो गया। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? और 15 1 16, 16 13, 13 8, बिल्कुल ठीक है।
और 1160 इसमें से माइनस ठीक हुआ है, 40 माइनस 95 ये 0 आएगा, 11 माइनस 5 6, 3 माइनस 2 1। तो अगर आप इसमें ऐड करेंगे इसे 11 9 आएगी तो 14419 बनी हुई है। चलो कैलकुलेशन बताना, मेरे हिसाब से तो ये नहीं चाहिए, हो सकता है इसमें कुछ लिखने में दिक्कत हुई हो, है ना। बाकी यही आएगा 144,191। ठीक है, बात क्लियर हुई। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम टू सेम तो बात क्लियर और हो जाएगी। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। प्रणव ने 623305 आपके बोरो करे और रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है आपका 10% सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, तो एंड ऑफ द ईयर उसने रीपे करे वही। तो चलो बात करते हैं, पैसा कितना है बताओ। 623305 और रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10%। तो इसका 10% निकालना तो बड़ा इजी है कि नहीं। एक जगह पास ये हो जाएगा 623330.5। पहले साल तो ये इंटरेस्ट मिलेगा। फिर इसने जो रीपे करा है वो करा है 16,390, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 623305 में से 16,390 आप माइनस करेंगे तो 5, 10 माइनस 9 1, 12 माइनस 3 9, 12 माइनस 6 6, 1 माइनस 1 0। तो ये आ गया, है ना। इतना आपका बेसिकली बच गया अभी। फिर इस पे फिर इंटरेस्ट लगेगा 10% का, तो 10% का इस पे इंटरेस्ट लगेगा तो 60,691.5 इतना इंटरेस्ट लग जाएगा। अब आपको कितना पेमेंट करना है। एक पेमेंट ये बैठा हुआ है करने को, एक ये अभी नया इंटरेस्ट है ये करने को बैठा हुआ है, और एक ये तो है ही। ठीक है, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ। तो 62,330.5 और 60,691.5, 5 और 5 10, 2 हो गया, 9 और 3 कितने होते हैं 12, 6 और 3 9 और 1 10, 2 और 1 3, 6 और 6 12। अब इसमें 60,691.5 में आपको ऐड करना है 123022, 123022। ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 2 हो गया, एक 7 हो गया, 7299 ठीक है ना। तो ये देखो बिल्कुल एकदम परफेक्ट आया। वो एक्चुअली वहां पे हो सकता है कुछ वैल्यू गड़बड़ हो, है ना। तो ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, पेपर में रिपीट हो सकता है, इसको फोकस करिएगा। ठीक है ना, धन्यवाद। इसको आप खुद से करके बताएंगे अब। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, देखता हूँ कौन कौन कमेंट करता है। और ये भी आपका होमवर्क है, दोनों सेम है। ठीक है, तो ये कर लेना, पेपर में जरूर देखने को मिल सकता है। इसको समझता है, इसको पढ़ो। ये कह रहा है ट्रेडर ओज ए मर्चेंट 9810 ड्यू इन 1 ईयर, बट द ट्रेडर वांट्स टू सेटल द अकाउंट आफ्टर 6 मंथ विद द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 9% पर एनम। हाउ मच कैश शुड ही पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ट्रेडर को 9,810 रुपए देने एक साल में। तो ये अमाउंट हुआ 9,810, टाइम चल रहा है 1 ईयर का, और रेट चल रहा है आपका 10% का। तो पहले यहाँ से प्रिंसिपल तो निकाल लो। 10% का मतलब क्या होता है 1/10, है कि नहीं। अगर एक ही साल की बात हो रही है तो पी का 11/10 बराबर किसके होगा 9810 के। इसे काट लो। ये कितनी बार कटेगा, एक सेकेंड रुको। 1 ईयर 9% का रेट है, अरे वही तो मैं कहूँ कुछ गड़बड़ हो गई है। 9% का अगर रेट होगा तो आप इसे लिखेंगे 9/100, है ना। तो हो जाएगा 109/100। 109 से ये बिल्कुल 9 टाइम्स कट जाएगा, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 9,000। आ गई 9,000। अब अगर पी की वैल्यू 9,000 है और आपको ये पैसा उसी रेट से 6 महीने में पे करना है, 6 महीने का मतलब हो गया आधा साल, तो आप 9,000 9% और आधा साल के हिसाब से पैसा देंगे। तो 2 से कट कर लीजिए, 9 से 9 5 45, 9 चौक 36 और 4 40, तो 9,000
405 रुपये अब पेमेंट करेंगे आप, अगर आप इसको 6 महीने में सेटल करना चाहते हैं। पहले आपको प्रिंसिपल यहाँ पे निकालना पड़ेगा 9,000, फिर सेटलिंग की बात बाद में होगी, है ना। तो ये काम आप देखेंगे। चलो आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। हम्म Is some 10,000 taken as a loan by Rajesh at 15% per annum simple interest for 2 years, but Rajesh could not repay it at the agreed time. अच्छा, पे नहीं कर पाया। एंड आस्क्ड फॉर एन एक्सटेंशन फॉर 2 more year, और 2 साल का और उसने बोला कि भाई मुझे और वक्त दे दो। और लेंडर ने जो इंटरेस्ट है वो अमाउंट ऐड कर दिया उसमें, फॉर नेक्स्ट 2 year एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको बताना है 4 साल बाद कितना पेमेंट करना पड़ेगा। मुझे एक चीज़ बताओ, प्रिंसिपल था 10,000, रेट है 15%, टाइम चल रहा है 2 साल का फिलहाल के लिए। पहले 2 साल का हिसाब बना लें। 10,000 15% इंटू 2/100, तो 3,000 रुपये इंटरेस्ट मिल गया होगा। अब इसने दिए नहीं तो उसने लेंडर ने बोला कि अब आपका प्रिंसिपल बन गया 13,000, रेट वही 15% और टाइम वही कितना, 2 साल। 30% का रेट हो गया टोटल। 30% का मतलब आप जानते हैं 3/10 होता है। तो आपको 13,000 का 13/10 निकालना है, तो आ जाएगा 16900। तो 16,900 रुपये इसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा आफ्टर 4 year, जैसी ये बात बोली जा रही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। If simple interest on 7,200 in 3 year at the rate of 16% per annum equals to the simple interest on this at X% per annum 4 year, तो 7,200 रुपये पर 3 साल का 16% से जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल होना है 9,600 पर X% से 4 साल के बराबर। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 12×6 = 72, 12×8 = 96, 8×2 = 16, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार 9 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9, है ना। तो 9% क्या रहा होगा, रेट रहा होगा। काफ़ी आसान सवाल है ये, तो आप कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। What is the rate of interest per annum for simple interest in which 1040 amounts to 1230? तो बेसिकली प्रिंसिपल कितना है, 1040, और अमाउंट कितना बनाना है आपको, 1230। टाइम है आपका 1/2 ईयर, तो आपको रेट निकालना है। सबसे पहले 1040 अगर 1230 बन रहे हैं तो इंटरेस्ट कितना मिला, माइनस कर सकते हैं। 190 रुपये आपको ऐसा ही मिला। अब अगर हम बात करते हैं, हाँ, अब आपको ऐसा ही मिल गया 190, आपको प्रिंसिपल मिल गया 1040, टाइम आपको मिल ही चुका है 3/2, इसका मतलब 3/2 है, और आपको रेट निकालना है। 0 से 0 कट हो गया, और तो कुछ कट होगा नहीं। बस 2 से कट करना चाहो कर लो, 2×5 = 10, 2×2 = 4, 2×5 = 10 ऐसे। और कुछ कट हो सकता है, और हो जाएगा 26, 2 से और कट कर लो 13, 39 आ गया, और ये आ गया 95×5/39, है ना, ये आ गया। तो 95×5 कितने होते हैं, 475/39। तो 475 को जब आप 39 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो आ जाएगा 85, फिर 2 टाइम चला जाएगा क्या, नहीं, हाँ 2 टाइम चला जाएगा, तो 12 कुछ आ रहा होगा। ये आंसर है 12/7/29, है ना। क्या आंसर आएगा, 12, 7/39% आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो लिटिल बिट कैलकुलेशन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि करा ही ना जा सके, ऐसा भी वो नहीं है कि भैया कर ही ना सके, तो करना तो होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फटाक से। In a bank, 6% interest is given on the deposit amount. The bank then invests the money in the stock market and can earn 30,000 for every 30 lakhs. How much money in the bank earning finally if the total amount deposited in the bank is 66 lakh actually? अब मान लीजिए आपने बैंक में 6 लाख रुपए जमा कर दिया, आपको बैंक देता है 6% का रेट, तो आपको देगा 36,000 रुपये।
6%, 6 लाख का 36,000 रुपये हो गया, ठीक है ना। ओके, अब बैंक क्या करता है कि वो स्टॉक मार्केट में 3 लाख का 30,000 कमाता है, तो 6 लाख का कितना कमाएगा, 60,000। तो बैंक ने कमाए 60,000, आपको मिले 36, तो उसको बैंक को फायदा कितने का हुआ, 24,000। 24,000 इज द राइट आंसर। समझ में आई बात, ये करना होगा। A certain sum of money given at certain rate of simple interest for 6 years, had it been given at 7% higher, it would have fetched 1512 more। 6% का 6 साल की बात चल रही है, 7% हायर की बात चल रही है, और ये भी ज्यादा की ही बात चल रही है। देखो, टाइम सेम है, रेट 7% ज्यादा है, उसी की वजह से आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, वो पैसा है 1512। तो सिंपल बात है कि सब यहां इस एक्स्ट्रा की वजह से ही एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रही है, टाइम तो सेम है। तो 42% की वजह से जो आपका 7% एक्स्ट्रा 6 के 6 साल रहा होगा, 42%, उसकी वजह से आप 1512 रुपये एक्स्ट्रा ले पा रहे हैं। 42% की वजह से आप 1512 ले पा रहे हैं। आप सॉल्यूशन बना देंगे, आप इसे 7 से कट कर सकते हैं, 6 से कट कर सकते हैं, 36, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3600। और यही मेरा प्रिंसिपल है, राइट। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। डन है बात। ओके, चलो आगे चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। A total of 2 लाख is divided into two parts, investing in different bank on simple interest। एक तो 4% पे चल रहा है और दूसरा चल रहा है 6% पर। अगर टोटल इंटरेस्ट अंत में 4.7 हो जाता है, तो देखो 2 लाख रुपए थे, पहले पे 4% का रेट है, दूसरे पर आपका 6% का रेट है, और ओवरऑल 4.7% का रेट है। तो ऐसे करके माइनस कर देते हैं। अब एलिगेशन आप जानते हैं, एलिगेशन लगने वाला है इसमें। 4.7 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 0.7 आ जाएगा, 6 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.3। क्या आ जाएगा, 1.3। पॉइंट हटा देंगे तो रेशो बन जाएगा 13 और 7 का। 13 और 7 होते हैं 20, 20 की वैल्यू 20, 2 लाख, तो 1 की वैल्यू आ गई 10,000। पैसे पूछे कितने कितने पैसे, तो ये 13,000 हो जाएंगे, फिर जानी 1,30,000, और ये हो जाएंगे 70,000। तो ये वाला आंसर आ जाएगा, पहले वाला। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये मुद्दा है, ठीक है। तो इनको बढ़िया से देखो, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और उन क्वेश्चंस के आंसर मुझे बताना है क्या आने, ए बी जो भी आप ऑप्शन देना चाहते हैं, ठीक है। और तो बेस्ट तरीके से आपको समझना है। बाकी वही वाली बात, अगर आपको वन ऑफ द बेस्ट चीज़ें करनी है, तो आप बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट तरीके से मूव कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिक समझते हो, सब चीज़ें करनी है अच्छे से। प्रिपरेशन हर एक सब्जेक्ट की वन ऑफ द बेस्ट तरीके से मूव करती है। नोट्स हैं डिफरेंट हैं, और आपकी प्रैक्टिसिंग सेशन भी होती है, आपकी डाउट सेशंस भी होते हैं। बाकी आपको जो कंसर्न होता है वो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट तरीके से बनता है, क्योंकि पढ़ाई केवल ये क्वेश्चन करना ही नहीं होता है, कैसे उसको मूव करना है, कैसे उसको स्ट्रक्चर वे में लेके जाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो ये सारी बात है जो आपको समझनी है बढ़िया तरीके से। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, बताइएगा क्या क्या करना है आगे, है ना। चलिए, तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।